Good morning, Tantra lovers. It's my Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner from Kerala and spiritual healer too. आज का विषय है ejaculation is not a orgasm. ejaculation जो होता है वो orgasm नहीं होता. ejaculation मतलब स्खलन और orgasm means तृप्ति. तो हम यूँ समझ सकते हैं कि इजैकुलेशन हमारा सांसारिक अर्थ है और ऑर्गेज्म हमारा आध्यात्मिक अर्थ रखता है. ऑर्गेज्म इज़ वेरी डिफरेंट फिनोमिनन. ऑर्गेज्म एक बिल्कुल ही अलग डायमेंशन है, बिल्कुल ही अलग आयाम है. सो मैन कैन डिसीव हिमसेल्फ ईजीली बिकॉज ही कैन फील इजैकुलेशन. बहुत बार हम खुद को धोखा दे लेते हैं. हम सोचते हैं कि जो हमारा इजैकुलेशन हुआ है वो ऑर्गेज्म है. सो ही थिंक्स ही हैज़ ऑर्गेज्म. दैट इज़ नॉट सो. बट ऐसा नहीं होता. इजैकुलेशन इज़ वेरी लोकल फिनोमिना. इजैकुलेशन एक बहुत साधारण चीज़ है. जस्ट द ट्रिगरिंग ऑफ ए फिज़िकल मैकेनिज़्म. ये सिर्फ और सिर्फ हमारा एक शारीरिक मैकेनिज़्म है. ए रिलीफ नथिंग मोर. कि हम रिलीज़ हो जाए, हम रिलीफ, हमें आराम मिले, हमें राहत मिले, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं. और जो राहत होती है, जो हमें रिलीफ मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ इजैकुलेशन है. वो सिर्फ और सिर्फ हमारी ऊर्जा का बाहर निकलना है. ऑर्गेज्म इज़ एक्सटेसी. ऑर्गेज्म जो है वो तृप्ति जो है वो परम आनंद है. इजैकुलेशन इज़ एक्सटेसी. ऑर्गेज्म इज़ गेटिंग लॉस्ट इनटू टाइमलेसनेस. और जब हम ऑर्गेज्म में होते हैं तो हम समय की शून्यता में होते हैं. हम समय के पार उठ चुके होते हैं. ऑर्गेज्म इज़ व्हेन योर होल बॉडी वाइब्रेट विद सम अननोन एनर्जी. ऑर्गेज्म का अनुभव हमें तब होता है जब हमारा पूरा शरीर वाइब्रेट करने लग जाता है. पूरा शरीर में कंपन पैदा हो जाती है और एक अननोन एनर्जी, जिस एनर्जी को हम जानते भी नहीं, वो एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है. दैट यू हैव नेवर कम अक्रॉस. जो हमने कभी भी आज तक अनुभव नहीं किया होगा. ऑर्गेज्म इज़ व्हेन यू आर वेरी क्लोज टू गॉड. हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जो ऑर्गेज्म है वो हमें तब महसूस होता है जब हम परमात्मा के नज़दीक होते हैं. द वर्ड ऑर्गेज्म कम्स फ्रॉम ORGIA. ये जो ऑर्गेज्म शब्द है ना, ये ORGI से आया है. और ये क्या होता है? इट वॉज ए रिलीजियस सेरेमनी. ये एक धार्मिक अनुष्ठान है, एक सेरेमनी है, एक त्यौहार है. ए पगन सेरेमनी. और ये एक पगन जो लोग होते हैं वो इस सेरेमनी को सेलिब्रेट करते हैं. व्हेन पीपल बिकेम एक्सटैटिक, सो एक्सटैटिक. जब लोग बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परमानंद की स्थिति में हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ऑर्गेज्म के परमात्मा के नज़दीक हो जाते हैं, उत्तेजित बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, दैट देयर होल बॉडी वॉज फुल ऑफ डिवाइन एनर्जी. तब उनका पूरा शरीर एक दिव्य ऊर्जा से भर जाता है. एंड दे वर ब्रस्टिंग विद एनर्जी. और उनके भीतर से जो ऊर्जा है वो फूट कर बाहर निकलती है. एक ओरा पूरा, वो एक सर्कल में डांस करते हैं, नृत्य करते हैं. तो वो सभी लोग फुल ऑफ एक्सटेसी हो जाते हैं, फुल ऑफ डिवाइन ऊर्जा. एक ऐसी अननोन ऊर्जा उनके भीतर प्रवेश कर जाती है और इस तरह वो सेलिब्रेट करते हैं. एंड दे वर लॉस्ट इन द एनर्जी. और वो इस ऊर्जा में बिल्कुल अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, समर्पित कर जाते हैं. वो मतलब अपना पूरा जो उनका अस्तित्व है वो उसमें मर्ज हो जाता है. दैट वॉज कॉल्ड ORGIE. इट वॉज ए रिलीजियस पैगन सेरेमनी. इट वॉज समथिंग लाइक तंत्रा. और ये एक तंत्रा की तरह ही होता है. जैसे तंत्रा में रिचुअल्स होते हैं, उसी तरह उस कबीले में भी ये सेरेमनी सेलिब्रेट की जाती है. इट वॉज डायनोसिन. द वर्ड ऑर्गेज्म कम्स फ्रॉम दैट सेरेमनी. और ये जो ऑर्गेज्म शब्द है ये इसी सेरेमनी के सेलिब्रेशन से ही आया है. मैन आल्सो रेयरली फील इट. ऐसे बहुत कम
मनुष्य हैं, इंसान हैं, बहुत कम साधक हैं जो इस ऑर्गेज्म को महसूस कर पाते हैं। When the whole body turn into a sexual organ, जब हमारा पूरा शरीर सेक्सुअल ऑर्गन में कामुक अंग में परिवर्तित हो जाता है। फ्रॉम आइज, माउथ, बॉडी, माइंड, हमारी जो आँखें हैं, हमारा जो चेहरा है, हमारा जो शरीर है, हमारा जो माइंड है, ऑल डिसअपियर इनटू सेक्सुअलिटी, सभी के सब कामुकता में गायब हो जाते हैं। इनटू सेंसुअलिटी, और वो जो सेक्सुअलिटी है वो हमारी सेंसुअलिटी में बदल जाती है। सेक्सुअलिटी मीन्स कामुकता, सेंसुअलिटी मीन्स उत्तेजना। वो सेक्सुअलिटी हमारी सेंसुअलिटी में चेंज हो जाती है, मतलब वो जो हमारी सांसारिक ऊर्जा थी, सेक्सुअल एनर्जी थी, वो दिव्यता में, वो डिविनिटी में चेंज हो जाती है, वो स्पिरिचुअलिटी में बदल जाती है। इनटू ए काइंड ऑफ इमेंस सेंसिटिविटी, दैट इज द मीनिंग ऑफ शिवालिंगा। और इसका अर्थ हम तंत्र में शिवालिंगा भी बोलते हैं। ऑर्गेज्म हैज़ बिकम इम्पॉसिबल बिकॉज यू कांट गो टोटली विद द फ्लो। ऑर्गेज्म तब तक हमें नहीं मिल सकता, ऑर्गेज्म असंभव है हमारे लिए जब तक कि हम अपनी पूरी संपूर्णता से उसमें प्रवेश नहीं करते। हम पूरा टोटलिटी के साथ उसमें जब तक एंट्री नहीं करेंगे तब तक हमें ऑर्गेज्म मिलना इम्पॉसिबल है। And with orgasm becoming impossible, 1001 diseases have become prevalent in men. 99% लोगों में से सिर्फ 1% व्यक्ति ऑर्गेज्म को उपलब्ध होते हैं। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि 99% लोग उथले रह जाते हैं संभोग में, वो पूरी संपूर्णता के साथ, पूरी अपनी पूर्णता के साथ, टोटलिटी के साथ ऑर्गेज्म में या संभोग में नहीं उतरते। Wilhelm Reich is right that if we can bring orgasm back to humanity, रिचेस कहते हैं कि अगर हम सारी मनुष्यता को ऑर्गेज्म में ला सकें, almost 90% of mental diseases will immediately disappear। तो 99% हमारी जो मानसिक बीमारियां हैं वो गायब हो सकती हैं, वो ख़त्म हो सकती हैं। अगर 99% लोग इस ऑर्गेज्म को अनुभव कर पाएँ तो हमारी बहुत सारी मानसिक बीमारियां ख़त्म हो सकती है नेचुरल वे में। लाइक ड्यू ड्रॉप्स इन द मॉर्निंग व्हेन द सन कम्स, ये इसी तरह है जैसे कि सुबह की जो ओस की बूंद होती है, वो सूरज की जब किरण आती है तो वो गायब हो जाती है। उसी प्रकार हमारा जो ऑर्गेज्म है वो सूरज की किरण की तरह है, वो हमारे जीवन में प्रकाश लेकर आता है। और जो ड्यू ड्रॉप्स है, जो कि ओस की बूंद है, वो मतलब गायब हो जाती है। हमारी जितनी भी मानसिक बीमारियां हैं वो ड्यू ड्रॉप्स यहाँ पर हैं, वो सब की सब समाप्त हो जाती हैं। 90% of mental diseases exist because man has forgotten how to be reunite with God। 99% हमारी जो मानसिक बीमारियां हैं वो इसलिए ही एग्जिस्ट होती है, अस्तित्व में आई हैं, क्योंकि हम परमात्मा के नज़दीक जाना भूल गए हैं। परमात्मा के नज़दीक जाना मतलब हम अपने ऑर्गेज्म की जो डायमेंशन है उसके समीप जाना हम भूल गए हैं। एंड कम बैक अगेन रीस्ट्रक्चर, और दोबारा इसके समीप जाया जा सकता है। दोज ब्लॉक्ड एनर्जी आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम, और फिर से हम पुनर्जीवित हो सकते हैं। और वो जो अवरुद्ध ऊर्जाएं हैं जो समस्याएं पैदा करती हैं उनको हम डिसॉल्व कर सकते हैं तंत्र के थ्रू। तो जो आज का टॉपिक था उसमें यही समझाने की कोशिश की गई है, जो हम सभी 99 मैक्सिमम आदमी जिसको ऑर्गेज्म बोलते हैं वो ऑर्गेज्म नहीं होता, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी जो जेनिटल एरिया है उनमें जो तनाव होता है उसको रिलीफ मिलता है। बस वो जो हमारे जननांगों में तनाव बना हुआ है उससे हमें राहत मिलती है, तो वो इजैकुलेशन होता है, वो स्खलन होता है, वो ऊर्जा का हाश होता है। इजैकुलेशन के बाद आपने महसूस किया होगा कि हमें थकान महसूस होती है, हमें अंदर से कुछ खालीपन महसूस होता है। अधिकतर लोग इजैकुलेशन का प्रयोग एक ट्रैंक्विलाइज़र की तरह करते हैं, नींद लाने की दवाइयों की तरह इसका प्रयोग किया जाता है। या हम बहुत सारे तनाव में होते हैं, गुस्से में होते हैं,
या हमारे जो जननांग है, हमारे जो जेनिटल एरिया है, उनमें तनाव महसूस होता है तो हमें लगता है कि बस अब इसको रिलीज़ करो, इसको रिलीव करो, इससे हमें राहत चाहिए बस। ऊर्जा के हाश को हम इजैकुलेशन बोलते हैं। बट ऑर्गेज़म की एक अलग ही डायमेंशन है, ऑर्गेज़म का एक अलग ही आयाम है। ऑर्गेज़म उसको बोला जाता है जब हम परमात्मा के नज़दीक होते हैं, जब जो वो डिवाइन एनर्जी है उसमें हम नहा रहे होते हैं, हम एक उत्सव में होते हैं, हम एक सेलिब्रेशन में होते हैं, हम एक साधना में होते हैं। हमारा जो डायमेंशन है वो बहुत अलग तरह का होता है, वो स्पिरिचुअल डायमेंशन होता है। ऑर्गेज़म मतलब परमात्मा के समीप होना, जो सिर्फ और सिर्फ हमें अपने जेनिटल एरिया से, जननांगों से ही नहीं अनुभव होता। वो हमारे उसमें हमारा पूरा जो अस्तित्व है, हमारे टो से लेकर हमारे हेड तक, हमारे पैरों के पंजे से लेकर हमारा पूरा शरीर, पूरा सर तक, पूरा शरीर, पूरा अस्तित्व, सिर्फ और सिर्फ शरीर ही नहीं, हमारा जो हार्ट है, हमारा जो माइंड है, हमारा सब कुछ, पूरा अस्तित्व उसमें मर्ज हो जाता है, पूरा अस्तित्व निमज्जित हो जाता है। हमारा शरीर भी, हमारी आत्मा भी, हमारा हृदय भी, हमारा सब कुछ जब पूरी तरह से कांपने लग जाता है। विज्ञान भैरव तंत्र की मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी, आप वो सुन लीजिएगा। ऑर्गेज़म की स्टेज में हमें क्या क्या अनुभव होते हैं, कैसे कैसे एक्सपीरियंस होते हैं, तो आप लोग इस वीडियो से रिलेट कर पाओगे और आप अच्छे से समझ पाओगे इस चीज़ को। तो ऑर्गेज़म बिल्कुल ही एक ऐसा अनुभव है जिससे हम अनजान हैं। अभी जैसे मैंने बताया टॉपिक में कि सिर्फ 1% साधक ही इस ऑर्गेज़म को पा पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, परमात्मा के करीब जा पाते हैं। तो अगर आप भी इजैकुलेशन से बोर हो चुके हो, बेशक सभी बोर हो जाते हैं जब हम शरीर के तल पर जीते हैं, तो शरीर के तल पर सिर्फ और सिर्फ उदासी और हमें हीन भावना और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम ही होता है। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल पाथ पर चलते हैं, जब हम आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हैं, जब हम इसका प्रयोग, अपनी सेक्सुअलिटी का प्रयोग ऑर्गेज़म के लिए करते हैं, अपने संभोग का प्रयोग समाधि के लिए करते हैं, तो बेशक आप में नई ऊर्जा महसूस होती है। आपका जो जीवन है वो पहले से ज़्यादा और जीवंत हमें महसूस होता है, और फ्रेशनेस हमारे अंदर आती है, और ताजगी हम अपने शरीर में महसूस करते हैं। हमारा जो पूरा अस्तित्व है वो परमात्मा के करीब चला जाता है, मतलब प्योरिटी के करीब चला जाता है, वो दिव्यता के करीब चला जाता है। तो आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ एक लिंक शेयर कर रखे हैं, वो टेलीग्राम के लिंक है। आप प्ले स्टोर पर जाकर टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, और उसके बाद वो बहुत खूबसूरत लिंक है, बहुत अच्छे ग्रुप्स हैं टेलीग्राम पे मेरे, और सभी ग्रुप में बहुत सारे मेंबर जुड़े हुए हैं, और बहुत अच्छी अच्छी पोस्टें उसमें आती हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तंत्रा में तो आप फ्रीली उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। पहला ग्रुप मेरा लव बर्ड्स का है, उसमें बहुत रोमांटिक पोस्ट आती हैं और तंत्रा की भी पोस्ट आती हैं। और दूसरा जो मेरा चैनल है माँ प्रेम असीमा नाम से टेलीग्राम पे, उसमें मेरे सभी कोर्सेज़ की जानकारी है, जो जो इवेंट्स होती रहती हैं तंत्रा की, या फिर तंत्रा जो कोर्स है उनकी जानकारी है। और तीसरा जो ग्रुप है वो भगवान श्री रजनीश पथ नाम से है, उसमें ओशो की सारी ही ऑडियो वीडियोस हैं, तो अगर आपको वो सुननी है तो आप वो भी सुन सकते हो। तो 3-4 मेरे ये ग्रुप हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए और आप मुझे फॉलो कर सकते हो। कोई भी आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। नमस्कार।